जय हिंद साथियों। मित्रों, इस समय एक नाम बड़ा चर्चा में है, लॉरेंस बिश्नोई का। साथियों, लॉरेंस बिश्नोई आखिर है कौन, जो आज पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बन गया है। दहशत का दूसरा नाम हो गया है। गैंगस्टर, शूटर, अपराध की दुनिया में एक बहुत ही कुख्यात नाम हो गया है लॉरेंस बिश्नोई का। साथियों, 3-3, 4-4 स्टेट की पुलिस के रिमांड पे, पुलिस की नजर में लॉरेंस बिश्नोई है। मित्रों, आइए इन सब बातों को जानने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई है कौन। इसकी उत्पत्ति के बारे में समझा जाए। मित्रों, बिश्नोई समाज जिसका सीधा संबंध राजस्थान से है, बिश्नोई समाज जिसका सीधा संबंध राजस्थान से है। और साथियों, राजस्थान के उस क्षेत्र में जहां पशु पक्षी जीव जंतु यानी प्रकृति से विशेष प्रेम करने वाला वह क्षेत्र, जो हजारों सालों पहले से प्रकृति प्रेमी के रूप में बिश्नोई समाज जाना जाता है। साथियों, पेड़ों की कटाई के लिए जो चिपको आंदोलन चलाया गया सर सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, इस आंदोलन से पहले बिश्नोई समाज ने पेड़ों की कटाई के लिए, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए मर मिटने की बात पहले ही कर चुके हैं। साथियों, और इनके पशु प्रेम, पक्षी प्रेम, प्रकृति प्रेम का जो संबंध है बड़ा ही अटूट है। मित्रों, ये पशु पक्षियों, प्रकृति, पर्यावरण पर विशेष दृष्टि यह समाज रखता है। कौन सा? बिश्नोई समाज। साथियों, प्रश्न उस बिश्नोई समाज से नहीं है, प्रश्न है लॉरेंस बिश्नोई से। साथियों, एक समाज की सारी खूबियां ये निश्चित नहीं है कि उस समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों पर फॉलो करें। इस बात पर आप गौर करेंगे कि बिश्नोई समाज ऑलरेडी पशु पक्षी प्रेमी है, प्रकृति प्रेमी है, लेकिन इस बात से यह नहीं कहा जा सकता कि लॉरेंस बिश्नोई पशु और पक्षी प्रेमी है, या है तो वो आज प्रकृति प्रेमी है तो आज उसका नाम गैंगस्टर, शूटर, अपराध की दुनिया का एक बेताज बादशाह नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। साथियों, अभी तथाकथित बाबा की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ नाम आता है, और वो गुजरात की एक जेल में बैठा, जेल के भीतर बैठकर, विभिन्न राज्यों की जेल के भीतर बैठकर लॉरेंस बिश्नोई वहां से अपने काले और गंदे कारनामे करता है, सुपारी लेता है और शूटिंग का काम, अपराध का काम, रेकी करता है, फिरौती करता है, यहां तक कि जिसे साधारण भाषा में गुंडा टैक्स आप कह लीजिए, इन सब अपराधों में लिप्त लॉरेंस बिश्नोई। अब इस बिश्नोई का संबंध उस समाज से है या नहीं, ये इस समय चर्चा की बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि यह बिश्नोई समाज से बिलोंग करने वाला युवा इतना भटका क्यों। मित्रों, 1992 में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म माना जाता है, और यह अपराध की दुनिया में मात्र 16 वर्ष की उम्र में कदम रखा। विद्यार्थी जीवन में, कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव में गोलियां चलाने और आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त रहने की बात वहां से शुरू होती है। धीरे धीरे करके ये अपराध की दुनिया, मैंने कहा कि हम आप पहले बता चुके, अपराध की दुनिया में का बेताज बादशाह लॉरेंस बिश्नोई। कई राज्यों की पुलिस की रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई है। तो हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे जो बहुत स्पष्ट है। अभी आप जरा सा देखेंगे सोशल मीडिया पर ध्रुवीकरण की जो
स्थिति बन रही है। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई कहीं मोहरा बनकर न रह जाए और उसके पीछे हिंदू बनाम मुस्लिम का कहीं न कहीं से थोड़ा सा नेटवर्क ये बनता नजर आ रहा है। मित्रों, हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा कुख्यात व्यक्ति किसी भी धर्म से नहीं है। इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका एक ही धर्म है, पैसा लेके हत्या कराना। अब वो हत्या जायज हो नाजायज हो वो बात की बात है। हम कहते हैं अभी हाल में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान पर टिप्पणी की, तो हम ये बात आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। सलमान खान ने यद्यपि काले हिरण का शिकार किया, यह सत्य है, उस पर उसको सजा भी हुई, ये भी सत्य है, लेकिन कहीं न कहीं से सलमान खान को सजा देने के लिए यहां न्यायालय है। अगर लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में भारत का कोई समाज खड़ा होता है कि लॉरेंस बिश्नोई सही कर रहा है, सलमान खान को जो धमकी दे रहा है, तो निश्चित रूप से उन सबको इस बात पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि फिर जज को हटा के लॉरेंस बिश्नोई को बैठा दिया जाए या उस समाज के लोगों को बैठा दिया जाए। इस बात पर आप विशेष गौर करेंगे तो अगर इस तर्क से ध्रुवीकरण की दृष्टि से देखेंगे तो गलत होगा साथियों। अब किसी बाबा की हत्या, वो भी कहां, जेल के अंदर से। तो अभी सोशल मीडिया की जो नेटवर्किंग है, यह निश्चित रूप से इस बात पर स्पष्ट है कि निश्चित रूप से ये कुख्यात व्यक्ति है और संवैधानिक दृष्टि से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम साथियों से अपील करेंगे कि आप जातीय दृष्टि से उठकर ऊपर देखें। अगर काले हिरण का शिकार सलमान खान ने किया है तो न्यायालय यहां पर सजा देने का काम न्यायालय करेगी। उसमें लॉरेंस बिश्नोई होता कौन है, एक चीज। दूसरी चीज, लॉरेंस बिश्नोई बड़े ठाठ के साथ जेल में बंद होकर मोबाइल चला रहा है, सोशल साइट पर एक्टिव है और उसके काले कारनामे जेल से मैनेज हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं, वहां से डायरेक्शन पे चल रहे हैं। और यहाँ की पुलिस, यहाँ का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है मित्रों, इस बात पर भी आपको गौर करना होगा। एक अपराधी जेल के अंदर से सारे कार्य कर रहा है, गृह मंत्री कहां सो रहे हैं? ये भी तो शर्म की बात है, लानत है गृह मंत्री पे। गृह मंत्री कहां सो रहे हैं? तो इस बात पर निश्चित रूप से आपको समझना होगा कि ऐसे अपराधियों को संरक्षण देना ये भारत की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक घातक कदम होगा साथियों, एक घातक कदम होगा किसी भी दृष्टि से। किसी भी अपराधी का, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, किसी दल का हो, उसको किसी भी तरीके का संरक्षण नहीं देना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं से भारत की एकता और अखंडता के लिए एक घातक कदम होगा मित्रों। हाँ, हम मानते हैं, अभी हमने कहा बिश्नोई समाज प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी हैं, इनका एक लंबा इतिहास रहा है प्रकृति के प्रेम में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोर्ट से ऊपर उठकर, न्यायालयों से ऊपर उठकर किसी भी तरीके की बयानबाजी की जाए। इस बयान की कड़ी निंदा हमें आपको करना चाहिए।
जय हिंद साथियों।